टीएलपी तो इररेलेवेंट हो चुकी या होने जा रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी। अब रह गई है बारी तहरीक इंसाफ की। तो सर इस पे बड़ा डिस्कशन वैसे होती रहती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इमरान खान रेलेवेंट है, टॉक शोज में डिस्कस हो रहा है, लेकिन वोट पावर भी होगी, लेकिन एट द एंड वोट पड़ भी गया होगा, लेकिन एट द एंड क्या है, वो जेल में है। और जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि जी वो तो उनके पास वोट भी नहीं, पॉपुलैरिटी, वो हुकूमत में है। तो सर सिचुएशन किस तरह देखते हैं आप? फिर अमेरिका को भी शहबाज साहब पसंद आ गए हैं, अमेरिका फील्ड मार्शल साहब से बहुत इंप्रेस है। तो ये सिस्टम तो सर चलता ही नजर आ रहा है अगले 5 साल तो एटलीस्ट। नहीं साहब, शहबाज साहब तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि नापसंद आया है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब रहा उनके। अच्छा, शहबाज साहब पसंद नहीं इतने आए? मेरे नहीं ख्याल वो इतना, मतलब कि उनको जब मिले तो भी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के लिए पैगाम भेजा है। उस चक्कर में बात भी हो बड़े फेवरेट है। देखिए, पहली तो बात है ये राणा साहब ने बात समझी नहीं। मैं ये जो अर्ज कर रहा था ना, से उनकी क्लैरिटी के लिए कि बाजवा साहब ने इसलिए नहीं कराई थी इमरान खान की हुकूमत कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रही थी, चल रही थी, उनके वेस्ट इंटरेस्ट में फायदा था। अब बाजवा साहब को छोड़ दें, आगे आ जाएं। नहीं, मैंने कहा वो एक बात भी है कि वो उसे तासुर यह कि जैसे मैं कोई इमरान खान की हुकूमत जितना बड़ा डिजास्टर कोई था नहीं, ठीक ठीक, बड़ा एक सानिया था सर। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, पहली बात तो यह है कि अमेरिका इटसेल्फ इज नॉट ए रिलायबल जो फ्रेंड। ठीक है। दूसरा, ट्रम्प्स अमेरिका इज इवन मोर सो, उसका तो बिल्कुल आपको यू नेवर नो। शाम को कह दे जी कि मैं तो इनको अगले दिन सख्त बयान दे देगा। इमरान खान साहब गए तो उन्होंने बड़े पर्सनल जेस्चर दिए और चंद महीने बाद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमारे साथ डबल गेम की। आपको पता है कितना एम्बैरेस किया कि हमें इसने जलील करा, इसकी वजह से हमारी बहुत नुकसान हुए, जाने जाए हुए पाकिस्तान के डूबियस रोल की वजह से। ठीक, इसलिए। और दूसरा जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट टू मोमेंट होते हैं। आप बहुत छोटे हैं, जब 1965 की जंग हुई तो मैं 11 साल का था। मुझे ये पता है कि हमारा घर जो था एक पोलिटिकल हब था, तो एक्टिविटी जो होती थी तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने नक्श हैं। साल 1.5 साल लगता था कि अयूब खान से बड़ा आदमी पाकिस्तान में पैदा कोई नहीं हुआ, फील्ड मार्शल अयूब खान से। और 66 का जब एंड आया या 67 का शुरू आया, तो वही अयूब खान था जिसके लिए लोग गलियों में गंदे गंदे गालियों वाले नारे लगा रहे थे। कहने का मकसद ये नहीं है किसी को बिलेटल करना या किसी को वो करना। बात जो होती है कि मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के दरख्शां दौर का मुझे सियासी तौर पे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज साहब को कोई फायदा नहीं, ना मुशर्रफ को हुआ, ना परवेज़ इलाही साहब को हुआ। इतने काम करवाए थे उन्होंने एज ए वज़ीर आला, जब जो मुशर्रफ साहब के दौर में बने, और उसके बाद 2008 के इलेक्शन में नज़र नहीं आते थे। तो फायदा किसको हुआ फिर? देखो, क्राइसिस ये मैं अगेन कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चाहिए थी ना, पाकिस्तान, पहली तो बात क्लियर कर लेंगे, पाकिस्तान जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है ना, मेरी ज़िंदगी में इसका तस्वर नहीं था। इसके लिए तो उनको जितना बंदा इसको एडमायर करे, अप्रिशिएट करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के नाम को, और जाहिर है कि इसी वजह जो है, चूँकि हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं और वही लीड कर रहे हैं, तो उन्हीं को सारा क्रेडिट जाएगा। इसको बिलिटल किए बगैर। लेकिन जो आमिर साहब ने कहा है कि इमरान खान है तो जेल में, रेलेवेंट है डिस्कशन में या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इक़्तिदार में तो नहीं, इक़्तिदार में शहबाज शरीफ है। बात जब तक देखो, दो कुव्वतें होती है मुल्क, किसी मुल्क में। एक कुव्वत होती है जो बंदूक के ऊपर चलती है, बारूद के ऊपर चलती है, जो फौज की होती है, ये हज़ारों साल से यही तारीख है। एक होती है जो वहाँ की अवाम उन्नास होती है। बादशाह भी आज से 1500 साल पहले भी अवाम की जज्बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे, जबकि गुलामाना कैफियत में लोग रहते थे। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के अंदर आपके खिलाफ एक कोई बयानिया हो और खुल के ना आए? अवाम शहबाज शरीफ के साथ नहीं है? चलो होगी, फिर करा पूछ रहा हूं मैं तो। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त